ऐ मुसलमानों, आप जरा गौर तो करो, ये जहन्नम की आग से बचाने के लिए परवरदिगार आलम आपको कह रहा है कि आप अपने आप को भी बचाओ, आप अपनी औलाद को भी बचाओ। मगर आज तो देखा जा रहा है बाप नमाज पढ़ रहा है, बेटा दगाबाजी कर रहा है, बाप नमाज पढ़ रहा है, बेटा शराब चट्टे पे जाकर के शराब पी रहा है, बाप तो नमाज पढ़ रहा है, बाप तो अपने आप को संभाल रहा है, बाप तो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा रहा है, मगर अपनी औलादों को नहीं बचा रहा है। औलादों को खुले तौर पर मोबाइल दे दिया करते हैं। अब वो मोबाइल को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, इस पे गौर आप नहीं करते कि इस्तेमाल कर रहा है। कैसे मोबाइल से कुरान की तिलावत सुनता है, कैसे मोबाइल से हदीस पाक समाअत करता है, कैसे मोबाइल से मसाइल को सीखा करता है, इस पे आप गौर नहीं करते। आप 10 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, 20 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, और होता क्या है, यही बच्चे पर आपने गौर नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया। ये 20 साल का 22 साल का नौजवान लड़का हो जाता है, अब जो है चोरी करने पे जाता है, तमाशा देखने को जाता है, और ऐसे बच्चे ज़िनाकारी में भी मुलव्विस बहुत सारे हो रहे हैं, शराब के अड्डों पे जा रहे हैं। अब आते कहते हैं अपने मोहल्ले के इमाम साहब से, मोहल्ले के इमाम साहब हमारा बेटा बिगड़ गया है, अब तो ये शराब भी पीने लगा, अब तो ये जुआ भी खेलने लगा, अब तो याशियों कट्टे पे जाने लगा। हमारे बच्चे के लिए कोई ऐसी तावीज़ दे कि मेरा बच्चा शराब के अड्डों तक ना जाए, मेरा बच्चा ज़िना के करीब ना जाए, मेरा बच्चा इस्लाम के करीब हो जाए, दुनिया से दूर हो जाए। ये वक्त निकल जाता है, जो संवारने का बच्चों का वक्त होता है वो 10 साल का 12 साल का होता है। आप अपनी बात मनवाएंगे, बच्चे मान के जाएंगे, लेकिन यही बच्चे जब 20 साल के 18 साल के 22 साल के हो जाएंगे, लाल आप चाहेंगे मैं अपने तरीके से चलाऊं, आपका बच्चा चलने को तैयार नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आपके बच्चे जब छोटे हैं तभी उन पर गौर और फिक्र करे, उसका बैठना कहाँ है, उसका उठना कहाँ है, उसके साथी कैसे है, उसके दोस्त कैसे है, इन चीजों पर हमारा गौर नहीं करते। अपने आप को तो किसी तरीके से मस्जिद में लेकर चले जा रहे हैं, नमाज पढ़ ले रहे हैं, बच्चों को कौन पढ़ाएगा? 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो नमाज बताया जाए कि नमाज ये है, ऐसे पढ़ो। जब 10 साल का बच्चा हो जाए तो आप उसे नमाज पढ़वाएं, और अगर इधर उधर करता है तो तंबीहन आप उसे मार भी सकते हैं, मगर नमाज पढ़वाओ। मगर इसी नमाज से आज का मुसलमान दूर, आज का मुसलमान दूर। वजीफा चाहिए, वजीफा दे दीजिए, काम में बरकत हो जाए, दुकान चलने लग जाए, कारोबार ठीक ठाक चले, वजीफा सिर्फ चाहिए। अम्मा वजीफा ये तो काम करता है, लेकिन अपने अमाल को भी तो सही कर लो, जो सही तरीका है उस सही तरीके पे चलो। अगर सही तरीके पे चलना सीख लोगे तो तुम्हें वजीफा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वजीफा पढ़ो, जरूर पढ़नी चाहिए, हमारे बुजुर्गों का तरीका है, मगर सिर्फ वजीफा की तरफ आगे नमाज से दूर हो जाए, हो जाए, अइम्मा से दूर हो जाए। अरे जब तक आप अपने मोहल्ले के उलमा से दूर रहेंगे, मोहल्ले के उस्ताद से दूर भागेंगे, मोहल्ले के इमाम से दूर भागेंगे, तो आप गुमराहियों के जहाने पर पहुंचते रहेंगे। और जब मोहल्ले के इमाम के करीब हो जाएंगे, उलमा के करीब हो जाएंगे, उस्ताद के करीब हो जाएंगे, तो फिर आप बर्बादी के जहाने पे नहीं जाएंगे, बल्कि सही रास्ते पर लौट करके आ जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कि जहन्नम की उस आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। अब बताओ क्या अपने बच्चों को बचा रहे हो? बताओ बचा रहे हो? आप तो खबर भी नहीं रहते कि मेरा बच्चा कॉलेज में गया है या कहीं और पहुंच गया है, आप इसकी खबर भी नहीं रहते। इस्लाम के शहजादियों तुम भी सुन लो, तालीम के नाम पर जो बेपर्दा निकलती हो, खबरदार हो, सावधान हो जाओ। किसी आलम में जो है ना तुम पर, हर आलम में जो है ना ये पर्दा है। यहाँ के जलसे वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है, औरतें आई हैं तो उनके लिए अच्छा इंतजाम किया है कि उधर ज्यादा रोशनी नहीं,
अच्छी बात है, लेकिन आइंदा एक और कोशिश करें कि जो पर्दा डालें कम से कम एक हाथ और ऊंचा, कम से कम एक हाथ और ऊंचा हो, ताकि इस्लाम की शहजादियों का पर्दा मुकम्मल तौर पर हो जाए और पर्दे में रह करके तीनों शरीयत की बातें यहाँ सीखें। इस पे गौर अराकीन को करनी, मिंबरान को करनी, किन चीजों पर भी हम लगाम लगाए, जहां से फितना का छोटा अंदेशा हो वहां वहां मुंह बंद करते हुए नजर आए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम और आप जहन्नम की आग से नहीं डरते, दुनिया की आग से डरते हैं, जहन्नम की आग से नहीं डरते। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं कि जहन्नम की आग से नहीं डरता? हम जहन्नम की आग से डरते तो बुराइयों के दहाने तक न जाते, जहन्नम की आग से डरते तो नमाज़ें पंज वक्ता की जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी करते, मगर जलसे में सैकड़ों लोग बैठे हैं, सुबह फजर की जब आजान होगी तो मालूम पड़ेगा कि इमाम साहब 4 लोगों को लेकर के फजर की जमात करा रहे हैं। ऐसा है या नहीं? अगर ऐसा आपके साथ भी है, आपके मोहल्ले में भी है, तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। जहन्नम की आग की जो है ना ईंधन, ये इंसान बनाए जाएंगे और ये पत्थर बनाए जाएंगे। हम इंसान होकर खुदा से नहीं डरते, हम इंसान होकर खुदा से नहीं डरते, मगर पत्थर खुदा से डरता है। पत्थर खौफ खुदा में आंसू बहाता है। हजरत मौला अली एक मौके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ फला पहाड़ की चट्टान पे चले जाओ, वहां जाकर के उस चट्टान से कह दे कि तुम्हारे अंदर जो पानी है दे दे, बाहर कर दे। नबी ये पाक ने मांगा है, वजू करना है। तारीख बताती है मौला अली चले गए, पत्थर की चट्टान के पास गए और कहा चट्टान तेरे अंदर जो पानी है वो निकाल दे, तेरे अंदर जो पानी है वो बाहर कर दे। नबी ये पाक ने मांगा है, तो पत्थर ने रो रो करके कहा था, ए अली हमारे अंदर पानी नहीं है कि पानी दो, मेरे अंदर पानी नहीं है कि मैं निकालो। मौला अली ने कहा नहीं नहीं, जमीन से पानी निकला करता है, पत्थरों से पानी निकला करता है, तेरे अंदर पानी है। तो कहा नहीं मेरे अंदर पानी नहीं है। कहा कैसे नहीं है? कहा उस वक्त से मैं इस कदर रोया हूँ और इस कदर आंसू बहाया हूँ, तब मेरे अंदर पानी नहीं है। मौला अली ने कहा कब से? फरमाया कि जब सल्लल्लाहु अलैहि आयत करीमा नाज़िल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कई ईमान वालों अपने आप को भी अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यानी पत्थर के बारे में भी कहा गया कि जहन्नम का ईंधन है। तो मैं इस डर से और खौफ से रोने लगा कि कहीं मुझे भी जहन्नम का ईंधन ना बना दिया जाए। इतना रोया, इतना रोया, कब मेरे अंदर पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं। मेरे मिल्लत के नौजवान जरा दिल पर हाथ रख करके सोचना, पत्थर तो खौफ इलाही दूर है, पत्थर खशकत इलाही में बिलबिलाए, आंख से आंसू बहाए। तुम नर्म गुदाज इंसान हो करके इतने पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए कि तुम्हारी आंख में आंसू नहीं है, तुम खौफे खुदा में रोते नहीं। जबकि तेरा हाल ये है कि अगर छोटा सा कंकर भी ना, छोटी चीज भी आपके सर पे लग जाए तो सर फूट जाए, खून निकल पड़े, बिलबिला उठे, इतने नाजुक हो, मगर खुदा से नहीं डरते। पत्थर इतना सख्त है मगर खुदा के खौफ से रो करके आंसू बहा रहा है, खशियत इलाही में रो रहा है। क्या आप रोते हो कि हमसे नमाजें छूट गई? क्या आप आंसू बहाते हो? क्या एक गोशी में जाकर के अपने गुनाहों का मुहासबा करते हो कि मैंने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था? क्या सच्चे दिल से तौबा करते हो? आज का मुसलमान इन चीजों पे गौर नहीं करता, आज के मुसलमान इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान, इन चीजों पर हमें और आपको मुकम्मल तौर पे ध्यान देना होगा। अब बिलखुसूस मैं गार्जियन हजरात से कहूँगा कि आप सही हो जाएं, आपकी औलादें सही हो जाएंगी, आप सुधर जाएंगे, आपकी औलादें सुधर जाएंगी। आप अपने छोटे बच्चे के सामने सिगरेट पिएंगे तो आने वाले वक्त में क्या शराब आपका बेटा आपके सामने नहीं पिएगा?
कहेगा था तो सिगरेट पीते थे, मैं शराब पी रहा हूं, मैं तरक्की वाले दौर में। मेरे मिल्लत के नौजवान जरा गौर करो कि अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। लेकिन हम अपने दामन में झांक कर नहीं देखते, अपने दामन में झांक कर नहीं देखते हमने क्या किया, बस उसके आंगन में देखो उसने क्या किया, फलाने ने क्या किया, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब देखते हैं। दूसरे के अंदर क्या कमी है, दूसरे के अंदर क्या बुराई है, उसका ऐलान तो सरेआम करते हो, मगर अपनी गलती की तरफ आप नहीं देखते। हमारे असलाफ का ये तरीका नहीं था, वो अपनी तरफ देखते थे, अपनी तरफ देखते थे। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के खलीफा हैं, खलीफा जानते, उन्होंने भरे मजमे में लोगों के सामने फैसला सुनाया और सुना रहे थे। उस बीच में एक बात आ गई। क्या बात आ गई? कि इमाम हसन बसरी का नौजवान बेटा अपने चंद दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शिकार के लिए गए। जानवर तो ना मिला, मगर एक बूढ़ा इंसान अपनी पीठ पर एक पानी का मशकीजा लाद करके जा रहा था। जिनके साथियों ने कहा हम में किसका निशाना पक्का है जो एक ही तीर मारे मशकीजा फट जाए। तमाम साथियों ने तीर मारे मगर मशकीजा पर ना लग सके। तारीख बताती है सब बच्चों ने कहा था, सब लड़कों ने कहा था इमाम हसन बसरी के बेटे से क्या आप भी तो निशाना लगा कर देख लो। अब इमाम हसन बसरी का नौजवान बेटा कमान में तीर डाला, छोड़ दिया, मशकीज़े पे लगा, मशकीज़ा फट गया, पानी गिर गया। वो बूढ़ा इंसान जिसके सर के बाल सफेद हो गए थे, जिसमें की हड्डियां कमजोर हो गई थी, जमीन पर बैठ गया, जमीन पर बैठ गया कि मैं क्या करूं, मेरा तो ये जरिए माश था, कमाने का जरिया था। इस मशकीज़े में पानी भर के मैं लोगों के दरवाजे पे जाता था, लोगों को पानी पिलाता था तो कुछ रकम मुझे मिल जाती थी। अब मैं क्या करूं, गरीब इंसान हूं। उन्होंने सर उठाया उस बड़े इंसान ने तो देखकर हैरान रह गए कि मशकीज़ा फाड़ने वाला कोई और नहीं, अपने वक्त का खलीफा हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नौजवान बेटा है। और हैरान हो गए क्या करूं, किस मुंह से शिकायत लेकर के उनकी बारगाह में जाऊं। फिर भी ख्याल आया मेरे पास कोई रकम नहीं है, कहां से मशकीज़ा खरीदूं। फौरन बूढ़े शख्स उठे और भरे दरबार में गए जहां पर फैसला कर रहे थे इमाम हसन बसरी। चले गए और जाकर के रो करके कहा मैं तो हलाक हो गया, मैं तो तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इमाम हसन बसरी ने उस पूरे शख्स से कहा था क्या हलाक बर्बाद हो गए हो, क्या परेशानी है। तब उन्होंने कहा मैं किस मुंह से कहूँ, कहना चाहता हूँ कहा नहीं जाता, बोलना चाहता हूँ बोला नहीं जाता। इमाम हसन बसरी ने कहा कहो तो सही। तब उन्होंने बड़े मजमे में कहा था कि आपका नौजवान बेटा मशकीज़े पे तीर मारा, फट गया, पानी गिर गया, यही मशकीज़ा मेरे लिए जरिए माश है, कमाने का एक जरिया था, पानी लोगों को पिलाता था, कुछ रकम मिल जाती थी, मैं अपने बच्चों की परवरिश कर लिया करता था, मेरा मशकीज़ा तो फट गया है। इमाम हसन बसरी ने अपने खासिम को बुलाया, खजांची को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि सुनो इसे इतनी रकम दे दो कि मशकीज़ा खरीद। खाजिन आया, रकम दी और बूढ़े शख्स से कहा गया कि आप चले जाएं, मशकीज़ा खरीद लें, अपना काम जारी रखें। तारीख बताती है नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरात बैठ जाएं। देखिए आप के सामने मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा खान साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत की तबीयत भी मुकम्मल तौर पर बराबर नहीं है, मगर ये आपकी मोहब्बत है जो आपके इस महल्ले में तशरीफ ले आए। यहाँ से वहाँ तक तमामी लोग एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, वो बूढ़े शख्स मशकीज़ा लेकर तो चले गए। इमाम हसन बसरी ने दरबार को उठाया और घर चले गए, और घर जाने के बाद अपनी अहलिया से कहा कि तुमने अपनी जिंदगी में कोई गलती खता जरूर की है जिसकी वजह से भरे मजमा में इस इमाम हसन बसरी को रुसवा होना पड़ा। बीवी ने कहा ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, आप तहज्जुद पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, आप जिक्र अस्कार करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप कुरान की तिलावत करते हैं, मैं भी करती हूँ। नहीं नहीं, इमाम हसन बसरी ने कहा झांक करके देखो, एक गोशे में बैठ जाओ, याद तो करो जब गई और बैठ करके आई तो कहने लगी हाँ हाँ जिंदगी में एक खता हुई है, मगर वो बड़ी मामूली चीज है। कहा कौन सी चीज है? कहा कि बात दरअसल ये है कि जिस वक्त मैं अमल से थी उस वक्त एक अंगूर बेचने वाले मेरे दरवाजे पर आई और मुझसे कही कि सख्त धूप है, हरारत तेज है, प्यास की शिद्दत है, एक गिलास पानी पिला दो। मैं पानी लाने के लिए घर में गई, मगर पानी मौजूद न था। मैं पलट कर आई और कही कि मेरे घर में पानी नहीं है, ये बाल्टी है, ये रस्सी है, सामने कुआं है, जाकर कुएं से पानी भर लो। अब वो पानी भरने के लिए गई, मेरे घर के दरवाजे पर अंगूर की टोकरी रख दी जिसमें अंगूर के दाने थे। मुझे ख्याल आया कि चलो कुछ अंगूर खा लेती हूँ। मैंने चट्टानी उठाई, मगर खौफ खुदा ने, खशियत रब्बानी ने मुझे इस कदर ललचाया कि मैं अंगूर के दाने किसी टोकरी में रखी। सोचने लगी अभी आने में वक्त है, चंद दाने ना सही एक दाना ले लूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। एक दाना अंगूर का मैं उठाई और मुंह के करीब ले गई, फिर खुदा के खौफ में मुझे अंगूर के दाने की मुझे टोकरी में रख दी। फिर दिल में एक वसवसा पैदा हुआ कि मैं एक ऐसा काम करती हूँ कि जिससे अंगूर भी खत्म ना हो, अंगूर का मजा भी मुझे मिल जाए। तो मैं घर में गई, एक छोटी सुई लाई और सुई लाने के बाद अंगूर के दाने में चुभो दी और अंगूर के दाने में जब चुभाई और वो जब तर हो गई वो सुई, तो उस तर सुई को मैंने अपने जबान पर फेर ली। मुझे ख्याल है कि ये मैंने गलती की है। इमाम हसन बसरी ने कहा हाँ हाँ तेरी एक गलती की वजह से हर मजमा में मुझे कल रुसवा होना पड़ा था, कल शरीर होना पड़ा था। ये थे तो जब कमी होती थी तो अपने दामन में झांकते थे, अपने घर वालों को देखते थे। आज कोई अपने आप को देखने को तैयार नहीं है कि हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, हमने क्या खताएं की है, क्या हमारी औलादें बिगड़ती हुई नजर आ रही है, हमने क्या खताएं की है कि मेरी औलादें शराब कट्टे पे जाती हुई नजर आ रही है, हमने कौन सी गलती की है कि मेरे बच्चे बर्बादी के दहाने पे पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। इन चीजों पर हमारा गौर नहीं करते। हमें और आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप अच्छे करेंगे, आपकी औलादें खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। आप अगर खताएं करें तो आप तबाह हो बर्बाद होंगे, आपकी औलादें तबाह हो बर्बाद होगी। मेरे मिल्लत नौजवानों कह दिया गया है जज़ाकल्लाह, मतलब मैं समझता हूँ तकरीर खत्म करनी है क्योंकि इस वक्त मुफक्किर इस्लाम तशरीफ फरमा है। बस मैं एक और पैगाम आखिरी देना चाहता हूँ कि हम और आप जो जलसे में आए ना,
नमाजों की पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ना। अरे नमाज पढ़ कर तो देखो, मस्जिद में जाकर के देखो, रब तबारक व तआला तुम्हारी इज्जत को बुलंदो बाला कर देगा। यकीन है ना? नहीं यकीनन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आप इस मोहल्ले में हैं या किसी मोहल्ले में रहे, देखिए शाम का बच्चा है, मुसलमान का बच्चा हो या गैर मुसलमान का बच्चा हो, तारीख बताती है कि सारे बीमार बच्चों के लेकर मस्जिद के दरवाजे पे लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नमाजी साहब बच्चे को दम कर दीजिए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, ये बीमारी जो है शिफा में तब्दील हो जाए। ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब आने वाला मरीज ये नहीं देखता कि कल तक शराब पी रहा था या भी शराब पी करके मस्जिद में गया है, चाहे जाने वाला जो भी मस्जिद में है, जब आता है तो लोग कहते हैं नमाजी साहब दम कर दीजिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो शराबी किसी तरीके से मस्जिद में पहुँच गया, कोई गुनहगार मस्जिद में पहुँच गया, जब निकला तो उसका मकाम बुलंद हो गया कि लोग हाथ जोड़ करके कह रहे हैं इसे दम कर दीजिए। तो आप अगर मस्जिद में जाएंगे तो क्या आपका मकाम बुलंदो वाला नहीं होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। बस अपने आप को मस्जिद के करीब कर ले। इस्लाम की शहजादियों से कहूंगा कि मुकम्मल तौर पर पर्दे का एहतमाम करे, इंशाअल्लाह आपकी औलादें भी पाकीज़ा हो जाएंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अश्क आंखों से जो टपके गुहर हो जाए।